हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। आज मैं आपको एक हिंदी में एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है। वाक्य किसे कहते हैं? पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि शब्दों के मेल को, किसके मेल को? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? पदों के मेल को वाक्य कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अब आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर वो आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी, अगर वो पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर वो आपको सार्थक इकाई पूछे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, जो सार्थक इकाई पूछता है तो वो है आपकी शब्द। क्या है? शब्द। वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगर वो पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो वो है आपकी शब्द। क्या है? आपकी शब्द है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी भाव व्यक्त करने वाली, अगर आपसे पूछे छोटी भाव व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वाक्य। क्या है? वाक्य। क्वेश्चन में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पदों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो है आपकी शब्द। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली जो इकाई है वो कौन सी है, तो वो है आपकी वाक्य। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, अब वो आपसे पूछता है कि वाक्य के जो अंग हैं वो कितने होते हैं। वाक्य के जो अंग हैं वो कितने होते हैं। जो वाक्य के अंग हैं, वाक्य के आपके दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। एक आपका होता है उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। उद्देश्य क्या होता है? किसी वाक्य को कर्ता के रूप में जो प्रयोग करता है, यानी कि कर्ता के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं हम कर्ता को। किसे कहते हैं? कर्ता को। यानी कि वाक्य को जब हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? यानी कि वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त या अगर कर्म या क्रिया जो भी हो वो क्या है, वो आपका विधेय। क्या है? अगर आपका कर्म है या आपकी क्रिया है, कर्म या क्रिया आपको कुछ भी हो तो वो क्या है आपका, वो विधेय। उद्देश्य के रूप में जो प्रयोग होगा वो होगा आपका कर्ता, और विधेय के रूप में जो प्रयोग होगा वो होगा आपका कर्म और क्रिया। अब देख लीजिए, जैसे कि
एक वाक्य है आपका, राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम क्या है? राम आपका करता है। क्या है? करता। और जाता क्या है? जाता क्या है? जाता आपका क्रिया है। क्या है? क्रिया। और आपका घर क्या है? घर है आपका कर्म। क्या है? आपका कर्म। और कर्ता को हम क्या, किसके रूप में प्रयोग करते हैं? कर्ता को हम उद्देश्य के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? उद्देश्य के रूप में। और क्रिया को हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं? क्रिया को हम विधेय के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के आपके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य को किसके रूप में प्रयोग करते हैं? उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। ठीक है। विधेय को हम क्या कहते हैं? विधेय को हम कर्म भी कहते हैं और क्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है जैसे कि एक वाक्य देखिए, राम घर जाता है। राम क्या है? राम आपका कर्ता है और कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और जाता क्या है? जाता आपका क्रिया है और क्रिया को हम विधेय कहते हैं। और जो ये घर है, घर क्या है? घर आपका कर्म है। ठीक है। अब जैसे कि आप नेक्स्ट देखिए, घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़ा जो है वो गाड़ी खींचता है। माता पिता पार्क में बैठे हैं। पार्क में बैठे हैं। ठीक है। अब आता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें से पहचानना है कि इन तीनों वाक्य में से कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। ठीक है। जो ये घोड़ा है, घोड़ा क्या है आपका? घोड़ा क्या है आपका? घोड़ा जो है ये आपका घोड़ा क्या है आपका? घोड़ा है आपका उद्देश्य। और उद्देश्य को क्या कहते हैं हम? उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। ठीक है। खींचता है क्या है? खींचता आपकी क्रिया है और क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिया को हम विधेय भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आया माता पिता। माता पिता क्या है? माता पिता आपके कर्ता हैं, या कर्ता को क्या कहते हैं हम? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। और बैठे को क्या कहते हैं हम? विधेय कहते हैं। ठीक है। अब आता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते क्या हैं? उड़ते आपकी क्रिया हो गई और क्रिया को क्या कहते हैं हम? क्रिया को क्या कहते हैं हम? क्रिया को हम विधेय कहते हैं। अब आता है वाक्य के भेद। अगर आपसे पूछे कि वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं वाक्य के? 2 भेद हैं। संरचना बनावट या रचना के आधार पर। संरचना बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के हैं 3 भेद। संरचना बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है। अब आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अगर अर्थ के आधार पर आपसे पूछता है वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। संरचना बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं।
तो देखिए सबसे पहले संरचना, बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, इसमें क्या क्या होता है? सरल या साधारण वाक्य में क्या क्या होता है? यानी कि इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, या तो इसमें आपका एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता होगा या एक क्रिया होगी, ठीक है। या इसमें आपके दो उद्देश्य यानी कि दो कर्ता होंगे, या दो विधेय होंगे, या एक विधेय होगा। यानी कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा आपका? एक उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य यानी कि एक कर्ता होगा, एक क्रिया यानी कि एक विधेय होगा। दो उद्देश्य है यानी कि इसमें आपके दो कर्ता होंगे, एक या दो विधेय, एक भी क्रिया हो सकती है इसमें आपकी, और आपकी दो भी क्रिया हो सकती है, ठीक है। अब आता है अनेक उद्देश्य, यानी कि अनेक कर्ता भी हो सकते हैं इसमें आपके, अनेक विधेय और अनेक क्रिया भी हो सकती है इसमें आपकी, ठीक है। अब आता है वह क्या कहलाता है? वह आपका सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, इसमें देखिए, सूरज निकला अंधेरा भागा। सूरज निकला अंधेरा भागा। सूरज निकला अंधेरा भागा, सवेरा हुआ चिड़िया चहकने लगी, घंटी बजी सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए, ठीक है। क्या हो गए? ये आपके सरल या साधारण वाक्य हो गए। एक देखिए, मदन मोहन मालवीय जी भारत के सच्चे सपूत थे। मदन मोहन मालवीय जी भारत के सच्चे सपूत थे। जो आपके मदन मोहन मालवीय जी थे, ये कौन थे? ये भारत के सच्चे सपूत थे। अब इसमें आता है कि मदन मोहन मालवीय जी जो ये दे रखा है, ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका कर्ता, और कर्ता को हम क्या कहते हैं? कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अब आता है भारत के सच्चे सपूत थे। भारत के सच्चे सपूत थे, वो क्या था? वो है आपके क्रिया था और कर्म है। क्रिया और कर्म को क्या कहते हैं हम? क्रिया और कर्म को हम कहते हैं आपका विधेय। क्या कहते हैं? आपका विधेय, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? यानी कि संरचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तीन भेद हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। तो देखिए, अब है आपका मिश्र वाक्य, और आपका जो नंबर 2 है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, वाक्य में दो क्रिया परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है। जहां वाक्य इस प्रकार हो, यानी कि देखिए, जहां वाक्य इस प्रकार हो कि वाक्य में जो क्रिया हो, वाक्य में जो क्रिया हो वे एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे पर क्या हो? निर्भर हो। जैसे कि देखिए, इसमें आपके कुछ चिन्ह है, उनसे आपको पता लग जाएगा कि ये मिश्रित वाक्य है, यानी कि मिश्र वाक्य है। जैसे कि देखिए, जैसा, वैसा, जैसा,
वैसा कि, ताकि, क्योंकि, ज्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही, यदि, या तो। मिश्र वाक्य क्या है? यानी कि जो क्रिया है वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो, वो आपका मिश्र वाक्य है। जैसे यदि चुनाव निष्पक्ष हो तो परीक्षा भी निष्पक्ष होगी। तो इसमें तो आ रहा है तो समझ जाना कि ये आपका मिश्र वाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने बताया जैसा वैसा, कि, ताकि, क्योंकि, ज्यों ही, त्यों ही, यदि, तो, ये सब क्या है? ये सब अगर आपको वाक्य में मिलता है तो वो आपका मिश्र वाक्य है। क्या है? आपका मिश्र वाक्य है। जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा, तो कौन सा वाक्य है? वो आपका मिश्र वाक्य है। अब जैसे कि आता है कि सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, इसमें आपका आएगा इसलिए भी आ जाएगा इसमें। इसलिए। और आता है आपका ज्यों ही त्यों ही, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था आप वैसे ही हो, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था आप वैसे ही हो। और इसमें आ जाता है एक कितना, कितना, उतना। और आता है आपका जैसे वैसे, जिससे कि, जिससे कि, ये पूरा एक वाक्य है, शब्द है, जिससे कि। और चूंकि, चूंकि, इसलिए, कि, ये सब क्या है? ये आपके मिश्र वाक्य के जो एक चिन्ह है। अगर आपको आपको वाक्य दिया हुआ है और ये सारे शब्द आपको मिलते हैं, इनमें से कोई सा भी एक शब्द आपको मिलता है तो वो क्या है? वो आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। ठीक है। अब आता है आपका नंबर 3, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य को क्या कहते हैं हम? संयुक्त वाक्य को हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल वाक्य। कहीं कहीं वो आपको संयुक्त वाक्य न देकर आपसे जटिल वाक्य के बारे में पूछ लेगा। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब वाक्य में दो क्रिया हो, जब वाक्य में क्या हो? दो क्रिया हो, परंतु एक दूसरे पर आश्रित ना हो। वाक्य में उसमें क्या था? मिश्र वाक्य में क्या था? वे एक दूसरे पर आश्रित थी, वे क्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती थी। और संयुक्त वाक्य में क्या है? क्रिया जो है एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। संयुक्त वाक्य में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगी, वाक्य में दो क्रिया होंगी पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगी। और मिश्र वाक्य में दो क्रिया होंगी पर वे एक दूसरे पर निर्भर होगी। ठीक है। अब इसमें भी कुछ ऐसे मतलब चिन्ह है जिनसे कि, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे आप पहचान लेंगे कि ये आपका संयुक्त वाक्य है। जैसे कि आप देखिए और आपका आएगा या, व, अथवा, आपका किंतु, आपका परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, वेकिन, लेकिन, वेकिन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, अगर इनका प्रयोग
आपको मिले, यानी कि वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग आपको मिलता है, तो वो क्या हो गया, वो आपका संयुक्त या जटिल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य का देख लीजिएगा और संयुक्त वाक्य का, यानी कि ये शब्द आप दोनों के याद रख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है। फिर आप इन दोनों को पहचान लोगे तो आराम से आपको सरल वाक्य के बारे में पता चल जाएगा। जब आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के ये शब्द याद होंगे तो आराम से आप सरल या साधारण वाक्य के बारे में पहचान लोगे। जैसे कि देखिए, सूरज निकला और अंधेरा भागा। सूरज निकला और क्या हुआ, अंधेरा भागा। सूरज निकला और क्या हुआ, अंधेरा भागा। और जो आ रहा है वो क्या है, वो आपका संयुक्त जटिल वाक्य है। घंटी बजी और सभी बच्चे कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी और सभी बच्चे कमरे से बाहर आ गए। अब देखिए, एक ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं देर से उठा। जैसे कि देखिए, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं देर से उठा। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं देर से उठा। इसमें बेटा ये इसलिए आ रहा है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि जो आपका इसलिए होगा वो आपका मिश्र वाक्य में आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता देता। इसमें ये आएगा, यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता देता। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि मैं पूरी घटना बता देता। ठीक है, अब आता है कि तुम आना या अपने भाई को भेज देना। तुम आना, तुम आना या अपने भाई को भेज देना। अपने भाई को भेज देना। इसमें या जो आ रहा है, या को देख के पहचान लेना, या जो शब्द आ रहा है वो क्या है, वो आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में आपके कौन कौन से शब्द होंगे, संयुक्त वाक्य में होंगे आपके और, या, व, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यपि, तथापि। अगर इनका प्रयोग आपको वाक्य में मिलता है, इन शब्दों का प्रयोग आपको वाक्य में मिलता है, तो वो कौन सा वाक्य होगा, वो आपका संयुक्त वाक्य होगा या जटिल वाक्य होगा। ठीक है, ऐसे आता है जैसे एक और, राम व लक्ष्मण विश्वामित्र के श्रेष्ठ शिष्य थे। वह आ रहा है इसमें, वह, तो वह क्या है, वह आपका जटिल या संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब आता है जैसे, घंटी बजी और सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। घंटी बजी और सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए। एक आता है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। यह आता है, या तो मोटरसाइकिल से जाना या तो मोटरसाइकिल से जाना या साइकिल लेते आना। एक आ जाता है जैसे बोल देते हैं कि या तो तुम मोटरसाइकिल से जाओ या साइकिल लेकर आ जाना। तो क्या है इसमें, ये दोनों वाक्य मिल रहे हैं। इसमें या जो शब्द आ रहा है, या क्या है, या आपका जटिल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, आपका जटिल वाक्य है। अगर आपसे पूछे
कि वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 2 भेद हैं आपके। रचना, बनावट और संरचना के आधार पर वाक्य कितने हैं, 3 वाक्य हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आता है, आपसे पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर आपके कितने वाक्य हैं, अर्थ के आधार पर आपके 8 वाक्य हैं। कितने वाक्य हैं, 8 वाक्य। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं आपके 8 वाक्य। नंबर 1 है आपका, अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं आपके, ये हैं आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर आपके कितने वाक्य हैं, अर्थ के आधार पर आपके 8 वाक्य हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य। कौन सा, विधि या विधानवाचक वाक्य। निषेधात्मक नंबर 2 या नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 4 आपका है आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 5 है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य। नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा, विस्मयादि बोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं आपके, 8 वाक्य हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, आपका इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आपका है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब एक एक करके देख लेते हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य कौन सा है। विधि या विधानवाचक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में कार्य का होना पाया जाए, जिन वाक्यों में कार्य का होना पाया जाए उसे हम विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में विधि का विधान होता है, जिन वाक्यों में विधि का विधान होता है उसे हम विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कार्य का होना पाया जाए या वाक्य में विधि का विधान, यानी कि विधि का विधान होता है तो वो क्या है, वो आपका विधि या विधानवाचक वाक्य है। जैसे कि देखिए, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। या आपका है हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में स्थित है। विधि या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में या जिन वाक्यों में कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, या इस वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। सकारात्मक वाक्य, कहीं कहीं पर आपको सकारात्मक वाक्य भी देगा, विधि या विधानवाचक वाक्य भी मिलेगा या विधि वाक्य भी मिल सकता है। ठीक है, वो वाक्य जिसमें मतलब निश्चित है, यानी कि कार्य का होना निश्चित है, या जो विधि के विधान द्वारा कार्य होता है, विधि के विधान द्वारा कार्य होता है, वो क्या है, वो विधि या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जैसे सूरज पूरब दिशा से निकलता है, सूरज क्या है आपका, पूरब दिशा से निकलता है, तो ये क्या है, ये आपका विधानवाचक वाक्य है। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। यानी कि जिसमें विधि का विधान हो, आप देख लेना चाहिए कि जिसमें विधि का विधान हो, जैसे कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। क्या है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, तो क्या है, वो आपका विधानवाचक वाक्य है। ठीक है।
हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत आपको पता है उत्तर दिशा में स्थित है, यानी कि उसमें है ये चीजें, तो क्या है वो भी आपका विधिवाचक वाक्य है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि मोहन साइकिल लेकर बाजार जाता है। पक्का है, कंफर्म है, पक्का है आपका कि जो मोहन है वो साइकिल लेकर बाजार जा रहा है, तो वो भी आपका विधानवाचक वाक्य है। अब देखिए आप नंबर 2, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या है? जिसमें कार्य का ना होना पाया जाए, जिसमें कार्य का क्या हो, ना होना पाया जाए, क्या हो, ना होना पाया जाए, वो है आपका नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कि यहाँ शोर मत करो या शोर मत करो, वो क्या है आपका, वो आपका नकारात्मक वाक्य है। वह न तो खुद सोया है और न ही मुझे सोने दिया है। वह ना तो खुद सोया है और न ही मुझे सोने दिया है, तो वो आपका नकारात्मक वाक्य है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रवेश निषेध है। नकारात्मक जो वाक्य है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि जिसमें कार्य का ना होना पाया जाए, और वाक्य में आपको निषेधात्मक जो शब्द है वो मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए न, ना, और आपको नहीं, मत, और आपका वर्जित, निषेध, और आपका होता है हानिकारक। अगर आपको वाक्य में ऐसे निषेधात्मक शब्द मिले तो आप समझ जाना कि वो आपका नकारात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है आपका? नकारात्मक वाक्य है। अब आता है आपका नंबर 3, इच्छावाचक वाक्य। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? इसमें इच्छा, आशा, शुभकामनाओं का भाव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इच्छा, आशा और आपका क्या होता है? शुभकामनाओं का भाव होता है। ठीक है, जैसे कि आप इच्छावाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि या तो आप अपनी इच्छा से किसी से काम करवा रहे हैं, ठीक है, या आप अपनी इच्छा से किसी को श्राप दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि देखिए चलो एक एक कप चाय हो जाए, यानी कि आप अपनी इच्छा से उससे कह रहे हो, यानी कि उससे विनती कर रहे हो कि चलो, या उसे सलाह दे रहे हो कि चलो एक एक कप चाय हो जाए। ठीक है, अब एक कह रहे हो कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उसे आप श्राप दे रहे हो। ठीक है, एक कह रहे हो कि आपकी साइकिल में पंचर हो जाए, आपकी साइकिल में पंचर हो जाए, तो ये क्या है? ये भी आपका इच्छावाचक वाक्य, यानी कि आप अपनी इच्छा से उसे श्राप दे रहे हो ना। आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो? उसे श्राप दे रहे हो। एक है ईश्वर आपको दीर्घायु दे, ईश्वर आपको दीर्घायु दे, यानी कि आप अपनी इच्छा से उसे शुभकामना दे रहे हो। आप अपनी इच्छा से उसे शुभकामना दे रहे हो, तो वो क्या है? वो भी आपका इच्छावाचक वाक्य, यानी कि दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। आप अपनी इच्छा से उसे क्या दे रहे हैं? शुभकामना दे रहे हो। ठीक है, एक आता है कि इस बार आप मेरी ओर ध्यान दे। आप किसी से बात कर रहे हो और उससे आप कह रहे हो कि इस बार आप मेरी ओर ध्यान दे या मेरी बात को सुनो, तो क्या कर रहे हो आप उससे? आप उनसे विनती कर रहे हो। क्या कर रहे हो? विनती कर रहे हो कि आप मेरी ओर ध्यान दे या मेरी बात को सुनो, तो क्या कर रहे हो? आप उनसे विनती कर रहे हो। इच्छावाचक वाक्य में आपको बहुत सारे जो शब्द हैं वो, जैसे कि आपकी किसी की इच्छा, जैसे इसमें आपको इच्छा, शुभकामना,
शाप, बद्दुआ, बद्दुआ या आशा का भाव होता है। आशा का भाव मिले तो वो क्या है, वो आपका इच्छावाचक वाक्य है। एक ये भी आ जाता है कि आप परिवार के साथ मेरे घर आते तो अच्छा होता, यानी कि वो अपनी इच्छा जता रहा है कि आप अपने परिवार के साथ मेरे घर आते तो अच्छा होता। वो भी क्या है, वो अपनी इच्छा बता रहा है, तो वो आपका इच्छावाचक वाक्य है। अब देखिए नंबर 4 देखिए। नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य यानी कि किसी को निवेदन, यानी कि किसी से आप निवेदन कर रहे हो, ठीक है, या किसी को धमकी दे रहे हो, या किसी को आप सुझाव दे रहे हो, या किसी को आप परामर्श दे रहे हो। किसी को आप आज्ञा दे रहे हो, क्या आज्ञा दे रहे हो, परामर्श दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो वो कौन सा वाक्य है, वो आपका आज्ञावाचक वाक्य है। जैसे कि आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं तो कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसे धमकी दे रहे हो। क्या कर रहे हो, आप उसे धमकी दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि आप अपनी बात कह सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, आप उसे आज्ञा दे रहे हो, ठीक है। रामू पानी लेकर आओ, रामू पानी लेकर आओ, तो आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे आदेश दे रहे हो। क्या कह रहे हो, आदेश दे रहे हो। या कह सकते हो आप कि तुरंत पानी लेकर आओ, तुरंत पानी लेकर आओ। तो ये क्या है, आप आदेश दे रहे हो, तुरंत पानी लेकर आओ, आप आदेश दे रहे हो, तो वो कौन सा वाक्य है, वो भी आपका इच्छावाचक वाक्य है। या कृपया गंदगी ना फैलाएं, कृपया गंदगी ना फैलाएं, तो आप क्या कर रहे हो, आप आज्ञा दे रहे हो कि निवेदन कर रहे हो उससे कि गंदगी ना फैलाए। तो इसमें अगर ऐसे वाक्य में आपको ये जो शब्द हैं, जैसे निवेदन, किसी से विनती करना, निवेदन यानी कि निवेदन कर रहे हो आप, आज्ञा दे रहे हो, निवेदन, आज्ञा या निर्देश देना। क्या करना, किसी को निर्देश देना। या निर्देश देना या परामर्श देना या धमकी देना, तो वो क्या है, वो आपका आज्ञावाचक वाक्य है। क्या है, किसी को निवेदन देना, किसी को आज्ञा देना, किसी को अनुमति देना, किसी को सलाह देना, किसी को सुझाव देना, या किसी को परामर्श देना, या किसी को धमकी देना। अगर आपको वाक्य में ये चीज़ें दिखती हैं या ये चीज़ें मिलती हैं, तो वो कौन सा वाक्य है, वो आपका आज्ञावाचक वाक्य है। अब आप नंबर 5 देखिए, पर्सनवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य क्या है, इसमें पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसमें पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या जिस वाक्य में कोई पर्सन किया जाता है, जिस वाक्य में कोई पर्सन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम पर्सनवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें होता है कब, क्यों, कैसे। जैसे कि आप देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि किसी से कोई पर्सन किया जा रहा है। क्या है, किसी से कोई पर्सन किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो आपका पर्सनवाचक वाक्य है। उसने साइकिल क्यों गिराई, उसने साइकिल क्यों गिराई, किसी से कोई पर्सन कर रहा है कि उसने साइकिल क्यों गिराई, तो कौन सा वाक्य है, वो आपका पर्सनवाचक वाक्य है। अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पर्सन कर रहा है कि आप कैसे हो, तो कौन सा वाक्य है, वो है आपका पर्सनवाचक वाक्य है। आप खाने में क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे, तो कौन सा वाक्य है, आपका पर्सनवाचक वाक्य है। वह कब तक खड़ा रहेगा, वह
कब तक खड़ा रहेगा। तो कौन सा वाक्य है? ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब नंबर 6 देख लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वाक्य के आरंभ में शायद, हो सकता है, संभव है, लगता है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर आदि शब्दों का आपको प्रयोग मिले तो वो आपका कौन सा वाक्य है? तो वो आपका संदेहवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य। यदि वाक्य के आरंभ में आपको शायद, हो सकता है, संभव है, लगता है, तो कौन सा वाक्य है? आपका संदेहवाचक वाक्य है। जैसे कि देखिए, हो सकता है कल बारिश हो सकती है, यानी कि आपको संदेह हो रहा है, कंफर्म नहीं हो, आपको पक्का नहीं है, संदेह हो रहा है कि शायद कल बारिश हो सकती है। ठीक है। संभव है कल मुझे वेतन मिल जाएगा, यानी कि अभी आपको संदेह है कि आपको कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, कि आपको संदेह है अभी कि कल मुझे वेतन मिल सकता है। अब जैसे कि आप देखिए, एक और आता है, लगता है आपको कोर्स फरवरी के माह में खत्म हो जाएगा। लगता है आपका कोर्स फरवरी माह में खत्म हो जाएगा। लगता है आपका कोर्स कब खत्म हो जाएगा? फरवरी माह में खत्म हो जाएगा। तो कौन सा वाक्य है? ये है आपका संदेहवाचक वाक्य। लगता है चिड़िया दाना चुग रही होंगी। लगता है चिड़िया दाना चुग रही होंगी, तो कौन सा वाक्य है? वो भी आपका संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है। या लगता है माँ ने रोटी पकाई होगी। लगता है माँ ने रोटी पकाई होगी, तो कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है। अब देख लीजिए नंबर 7। नंबर 7 है आपका संकेतवाचक वाक्य। कौन सा? संकेतवाचक वाक्य। जब वाक्य में एक क्रिया के खत्म होने पर दूसरी क्रिया का संकेत मिले। जब वाक्य में एक क्रिया के खत्म होने पर कौन सी क्रिया का संकेत मिले? दूसरी क्रिया का संकेत मिले। दूसरी क्रिया, तो मैंने कौन सा बताया था? दूसरी क्रिया का संकेत मिले, तो मैंने आपको एक और पढ़ाया था, यानी कि जब वाक्य में दो क्रिया होंगी तो परस्पर वे क्रिया क्या होंगी? एक दूसरे पर निर्भर होंगी। परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होंगी। तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य भी कहते हैं। संकेतवाचक या आपको संकेतवाचक या संबोधनवाचक वाक्य, या इसे कह सकते हैं संबोधनवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य को संबोधनवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें एक की पॉइंट याद रखना, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण। मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण किस में आएंगे? ये आपके संकेतवाचक या संबोधनवाचक वाक्य में आएंगे। मैंने बताया जब एक क्रिया के खत्म होने पर दूसरी क्रिया का संकेत मिले तो वो संकेतवाचक वाक्य है। या जब दो क्रिया एक दूसरे पर निर्भर हो,
तो क्या होगा, वो भी आपका संकेतवाचक वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो तभी मैंने बताया मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, यानी कि बिजली चमकेगी तभी तो वर्षा होगी। तो क्या है, तो क्या है, तो आपका संकेतवाचक वाक्य है। अगर ये तो पूछे तो ये आपका मिश्र वाक्य भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपको शब्द मिले तो, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, कितना, उतना, जैसा वैसा, ये क्या है, ये भी आपका संकेतवाचक है और मिश्र वाक्य है। यदि यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो फसल होगी। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे आता है, यदि वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे, यदि वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यदि वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। अगर बच्चों तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो कौन सा वाक्य है, आपका संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, यदि तुम समय पर ना पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर आप समय पर कहीं नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी। यानी कि एक वाक्य, जहां वाक्य में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का संकेत मिलता है, यानी कि जब एक क्रिया खत्म हो जाती है तो दूसरी क्रिया का जो हमें संकेत मिलेगा वो क्या होगी, वो हमारी संकेतवाचक वाक्य होगा। जहां या यदि मतलब आपको दो क्रिया एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो भी आपका संकेतवाचक वाक्य होगा या संबोधनवाचक वाक्य होगा। और संकेतवाचक वाक्य में मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण आएंगे। किसके उदाहरण आएंगे, आपके मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण आएंगे। अब नंबर 8 देख लीजिए, आपका नंबर 8 है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, यानी कि जिस वाक्य में कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाए, जिस वाक्य में कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाए वो क्या होता है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए इसमें आता है शाबाश, जीते रहो, वाह या आयुष्मान भव। कौन सा, आयुष्मान भव। अब विस्मयादि बोधक कैसे, अरे भारत हार गया, अरे, इसमें ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है, वो आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अरे भारत हार गया, अरे भारत हार गया। ठीक है, या अरे बारिश होने लगी, अरे बारिश होने लगी, ओहो तुम फिर आ गए। तो वे कौन से वाक्य हैं, वो आपके विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसमें आता है एक हाय हाय, कौन सा, हाय हाय, ये कौन सा वाक्य है, ये भी आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है। जीते रहो, कोई रास्ते में जा रहा है और आपको आशीर्वाद दे, जीते रहो तुम सफल होगे, तो आपको उससे उम्मीद नहीं थी कि वो आपको ऐसा आशीर्वाद दे देगा, तो वो कौन सा है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। यानी कि आपको आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, आपको आश्चर्य हुआ। इसमें आता है काश, ओहो, त्राही त्राही, थू थू, छी छी, अजी, हेलो, बाप रे बाप, आयुष्मान भव। तो वे कौन कौन से हैं, वो हैं आपके विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन से हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के योग को या पदों के योग को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, वो है आपकी शब्द है। और भाषा की सबसे छोटी भाव व्यक्त करने वाली इकाई क्या है, वाक्य है। वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है आपका, कर्ता है, और विधेय क्या है, आपकी क्रिया। अब आता है कि वाक्य के कितने भेद हैं, जो वाक्य के 2 भेद हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, या कह देते हैं हम कि संरचना के आधार पर। ठीक है,
तो कितने संरचना के आधार पर कितने हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं? 8 वाक्य हैं। जो हिंदी में मैंने आपको वाक्य पढ़ाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।